पर तवांग में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे एक एक जैसे बोलते स्कफल हुई चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। 300 की संख्या में आए थे चीन के सैनिक, और चीन के सैनिकों को इंडिया के सैनिकों ने जवाब दिया करारा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मकाम पर भारतीय फौजियों ने चीनी फौजियों की ठुकाई की है और शदीद जख्मी होने की इत्तला। मां के सपूतों ने भारत मां की लाज रख ली, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही। कह रहा है कि इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश नियर एलएसी इन अरुणाचल लास्ट वीक। तो माइनर इंजरीज, ये कह रहे हैं कि माइनर इंजरीज हैं फ्यू पर्सनल को, वो कह रहे हैं कि कुछ जाने भी चली गई हैं। चाइना के अगेंस्ट इतना सख्त मौक़िफ़ देखा। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मकाम पर भारतीय फौजियों ने चीनी फौजियों की ठुकाई की है और शदीद जख्मी होने की इत्तलात है। साल 2020 में जो डेडली क्लैशेस थे भारत और चीन के दरमियान, उसके बाद यह पहली मर्तबा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अब जाके ये रिपोर्ट हुआ है, दिस वाज अराउंड 2 और 3 डेज अगो, जो ये वकुआ पेश आया है कि वहां पर ये मामला पेश हुआ। अब यहां पर कुछ और चीजें भी हैं। कुछ और चीजें ये हैं कि ये 2020 के बाद दोनों नेबर्स इंडिया और चाइना के दरमियान पहला एनकाउंटर है इस तर्ज का, जिसके अंदर इस तरह ये फेस ऑफ हुए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि माइनर इंजरीज की खबरें आ रही हैं। फिर इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि जी हमारे जख्मी हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमने चाइना के थोड़े से ज्यादा जख्मी कर दिए हैं। जानिब K9 वज्रा T155mm और 52 कैलिबर SPGH की जो बैटरीज हैं वो नाज़रीन इकराम ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जो क्लैश हुआ है उसके बाद इंडिया जो है वो अपना ऑल अराउंड LAC, जो LAC है चाइना के साथ जो बॉर्डर आप उसे कह लें, उस पर बीफ अप कर रहा है अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर। क्या एक और जंग, बल्कि 2 जानिब से जंग पाकिस्तान के दहाने पर आ चुकी है। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स, पाकिस्तान की LOC जो भारत के साथ बॉर्डर है और दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर पर बहुत कुछ चल रहा है। भारत मां के सपूतों ने भारत मां की लाज रख ली, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ LAC डिमार्केटेड है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे, भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, इनको पता था, हमने बात भी की, मैंने और चैनलों पे भी बात की कि भारत ने अरुणाचल में क्या तैयारी की थी, आपके साथ भी बात हुई थी शायद। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था। उन्होंने लगा था भारत लगेगा लद्दाख में और अरुणाचल से आएंगे। अब ये सारा पूरा जो बॉर्डर है, इस पे भारत ने वॉर फुटिंग पे तैयारी की। मैं 1-2 इस पे इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, नेशनल टीवी पे डिबेट्स भी कर चुका हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया। और रोहित भाई, हम तो वो बताते जो हमें पता, जो पब्लिक मीडिया में, दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी क्या क्या वो हमें भी नहीं पता। चाइना ने बोला था कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम बड़ा है। आपके दिल में चोर था, इनके इरादे काले थे, इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने सोचा कि भारत को हम ये दोस्ती का चूरन, अमन की आशा की गोली और ये जो बातचीत का ये जो हम ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, और वक्त आके ही पीठ पे छुर्रा भोंकेंगे। तरीका ये था, तैयारी ये थी। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था पीछे कि ये जरूर होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। आसिम मुनीर के आने के बाद ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला, कूप पे भी डाला, दिस विल हैपन। और आपके शो पे बोल चुका हूँ, हर चैनल पे बोल चुका हूँ कि जिस तरह US ने वेस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो सिर्फ अलाय नहीं, बल्कि वो तो एक नई पावर आगे सामने आ रही है। और जो चाइना है वो भी ये अरसे से कोशिशें ये करता चला आ रहा है कि वो सुपर पावर बने। तो उसको अब ये लग रहा है कि उसके सामने एक और ताकत खड़ी हो गई है जो कह रही है कि नहीं तुम नहीं हम। तो क्या इस तरह की जेलसी भी आप देखते हैं कि ये जो एक आपको एक्शन नजर आया, इसमें कोई इस तरह के एलिमेंट्स भी हैं? जेलसी
तो चाइना को बहुत पहले से थी, वरना 62 वॉर होती ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन क्या उस जेलेसी से इंडिया, देखिए उस जेलेसी से इंडिया डरता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया की अपनी एक फॉल्ट रही कि हमने लिबरलाइजेशन 1990s में शुरू किया, और चाइना ने वो बहुत पहले शुरू कर दिया था, 1980s से पहले शुरू कर दिया था। बिकॉज चाइना को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हांगकांग की अपने अंदर एसिमुलेट करनी थी, और दुनिया को उस इकोनॉमी को दिखाना था कि वो खराब नहीं होती। हमारे साथ सिचुएशन बाद में आई, 1991 में हमने लिबरलाइजेशन शुरू की, एंड देन वी लैग बिहाइंड। वो 10 साल का जो वो पीरियड था जिसमें उन लोगों ने हमसे तेज भागे, वो उनको फायदा दे रही है, नो डाउट अबाउट इट। बट देन इंडिया भी अपनी स्पीड से डेवलप कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा इस साल, जबकि चाइना एक रिसेशन झेलने जा रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी एक रिसेशन झेलने जा रहा है। तो इंडिया की एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। अच्छा, पावर की जहां तक बात हो तो मिलिट्री पावर भी इंडिया है, और चाइना का जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो टेस्टेड नहीं है, वॉर टेस्टेड नहीं है, बैटल टेस्टेड नहीं है। वो चाहे वो उसका JF-17 हो, या उसका J-20 हो, या उसकी सबमरीन्स हो, या उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, जबकि हमारा इंडिया का जो है वो दुनिया के सामने है। हमने ये देखा है कि इंडिया का तेजस प्लेन फाइटर जेट जहां जिस भी एयर शो में गया है, तो चाइना ने अपना JF-17 वहां से विड्रॉ कर लिया है, तेजस के सामने वो लेके नहीं आया उसको। या अभी कौन सा एयर शो था, मलेशिया एयर शो था, जहां पर उसने तेजस को ग्राउंडेड ही रखा, उसने JF-17 को ग्राउंडेड ही रखा, उसको उड़ाया नहीं तेजस के सामने, जबकि तेजस हमारा हर जगह परफॉर्म कर गया। तेजस की जो वो चल रही है, हम इजिप्ट के अभी प्रेसिडेंट आने वाले हैं रिपब्लिक डे पे, तो हो सकता है तेजस को इजिप्ट ले ले, खरीद ले।